492 ईयर्स के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य अब होने जा रहा है, पर दुनिया में ऐसे और भी कई विवाद हैं जिनके खत्म होने का इंतजार अभी बाकी है। कहीं दो देशों के बीच में विवाद है तो कहीं दो संप्रदायों के बीच में। विश्व के कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर नजर डालते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन चुना जाना बहुत ही शुभ है। दरअसल इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। भूमि पूजन अभिजीत मुहूर्त में होगा। अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी मुहूर्त में उन्हीं के मंदिर के निर्माण की पूजा होगी। रामचरितमानस में उनके जन्म और मुहूर्त के बारे में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरप्रीता। तो आइए अब विश्व के विवादित धार्मिक स्थलों पर नजर डालते हैं। इस लिस्ट का पहला प्लेस है यरूशलेम का पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल ऑफ यरूशलेम। यरूशलेम में टेम्पल माउंट के पास स्थित यह दीवार ऐतिहासिक रूप से एक प्राचीन मंदिर का हिस्सा है। यह हजारों वर्षों से धार्मिक तनाव के शीर्ष पर है। यह यहूदी धर्म के लिए पूजा का स्थान है। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अल अक्सा मस्जिद सुन्नी मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र मंदिर के बगल में इसके स्थान होने से यहाँ संघर्ष होते रहते हैं। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहाँ से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। इस लिस्ट में दूसरा स्थान है कंबोडिया का प्रीविहेयर। कभी कभी किसी धार्मिक स्थल पर होने वाले संघर्ष को अन्य मुद्दों से जोड़ दिया जाता है। कंबोडिया थाईलैंड के बीच प्रीविहेयर मंदिर विवाद इसका उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में यह मंदिर हिंदू मंदिर था। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी, पर 13वीं शताब्दी में यहाँ पूजा बंद हो गई। मंदिर पर बौद्धों ने कब्जा कर लिया। अब दोनों देश मंदिर के स्वामित्व का दावा करते हैं। 2008 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने स्वामित्व पर कंबोडिया का पक्ष लिया था। इसके बाद से दोनों पक्ष मंदिर को लेकर सैन्य संघर्ष में लगे हुए हैं। इस लिस्ट का थर्ड प्लेस है जापान का यासुकुनी। यासुकुनी 1869 में टोक्यो में निर्मित शिंतो तीर्थ स्थल है। इसे शोगुन युद्धों में शहीद सैनिकों की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। यहाँ मृतकों के नाम धार्मिक स्थलों की किताबों में अंकित हैं। यहाँ चीन में 1937 के नानजिंग नरसंहार की अध्यक्षता करने वाले सैन्य कमांडर व पर्ल हार्बर पर हमले का आदेश देने वाले प्रधानमंत्री की कब्र है। 1980 के दशक तक किसी भी जापानी पीएम ने इस धर्म स्थल का दौरा नहीं किया था, क्योंकि ऐसा करने से चीन दक्षिण कोरिया से उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। फोर्थ प्लेस इस लिस्ट में है पोटाला पैलेस। पोटाला पैलेस लहासा तिब्बत में स्थित है। इसे बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। वह धार्मिक नेता दलाई लामा कभी यहाँ रहा करते थे। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो दलाई लामा को यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। फिर चीन ने लहासा में धन का निवेश किया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। चीनी सरकार ने इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदल दिया। पोटाला पैलेस तिब्बती बौद्ध धर्म व चीन सरकार के बीच जारी संघर्ष का प्रतीक है। 1994 में पोटाला महल विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इस लिस्ट का फिफ्थ प्लेस है ऑस्ट्रेलिया का उलुरू। ऑस्ट्रेलिया में यह 300 लाख साल पुरानी जगह है। इसे उलुरू कहा जाता है। यह महाद्वीप के केंद्र में बाहरी संस्कृति को दर्शाता है। यह जगह स्वदेशी आदिवासियों के लिए इतिहास और अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के 2 समूहों ने उलुरू के दोहरे बंटवारे के लिए समझौते पर बहुत काम किया, पर अब भी यहाँ के लोगों में इसको लेकर विवाद है। इस लिस्ट का लास्ट प्लेस है यरूशलेम का द चर्च ऑफ द होली सिपल्चर। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इतिहासकार करेन आर्मस्ट्रांग को पुरातात्विक उत्खनन के लिए कहा था। यह यीशु की कब्र तलाश रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी मां को साइट पर एक चर्च के निर्माण की देखरेख करने के लिए कहा। वह कार्य शुरू हुआ। मूल रूप से इसे चर्च ऑफ रिसर्जेंस कहा जाता है। 1009 में एक मुस्लिम खलीफा द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में मुस्लिम नेताओं ने ईसाइयों को चर्च के पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी। उम्मीद है आने वाले भविष्य में इन सभी विवादों का शांतिपूर्वक हल संभव हो। ऐसे और भी रोचक विषयों के संदर्भ में जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।